अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिसंबर का बॉम्ब फार्मूला। ठीक है। अब दिसंबर का बॉम्ब फार्मूला क्या है, तो ये अभी हम आगे देखते हैं क्या है, और ये खासकर मैट्रिक क्लास के लिए सही है। अच्छा, दिसंबर का बॉम्ब फार्मूले में हमने करना ये है कि हमें जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, अब पेपर्स समहाउ करीब रह गए हैं। ठीक है, हमने जो है अच्छी खासी प्रिपरेशन अब करना स्टार्ट कर देनी है। अब टाइम बहुत कम रह गया पेपर्स में से। सो हमने क्या करना है, अपना पूरा एक स्केजुअल बनाना है। ठीक है, बॉम्ब फार्मूले में आपको मैं पूरा बताऊंगी कि आपने दिसंबर का मंथ किस तरह गुजारना है, किस तरह अपना स्केजुअल बनाना है कि आपका पूरा सिलेबस तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो जाए, मतलब हाफ से ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सही। तो स्टार्ट करते हैं डे वन से। ये डे वन है। तो सबसे पहले तो आपने डे वन लेना है फिज़िक्स को, और आपने फिज़िक्स पढ़नी है कोई 4 घंटे। ठीक है। अब इन 4 घंटे में आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है जो मुश्किल चैप्टर हो आपको आज उस दिन उसको करना है। ठीक है। अपना स्टार्ट करना है एक मुश्किल चैप्टर से, और फिजिक्स से आप 4 घंटे लगातार पढ़ेंगे। कोशिश करें 2 चैप्टर्स आप इन घंटों में कवर कर लें, अलॉन्ग विद द नोट्स। अपने साथ साथ नोट्स वगैरह सब बनाते रहिएगा। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने और कंप्लीट चैप्टर जो है वो सॉल्व कर लेना। इससे पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, अपने पास जो है या अपने बुक में जो है क्या किएगा, जो इंडेक्स होता है उस पर आपने मार्क कर लेना है आज आप कौन से चैप्टर करने वाले हैं। जब कंप्लीट हो जाए उसको आपने टिक लगा देना है और आगे डेट लिख देनी है। अगर बुक में इंडेक्स में इशू है आपको मार्क करने में, तो आप अपनी नोटबुक में जो है टॉपिक्स लिखेंगे सारे, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है। और आज जैसे आपने जो भी कवर किया है, जैसे 5 दिसंबर है फर्स्ट करें, तो आज आपने जो भी कंप्लीट किया है तो आप उसको चेक मार्क करेंगे और वहाँ लगाएंगे और वहाँ डालेंगे डेट। उसके बाद आपने करनी है मैथ्स 2 घंटे। ठीक है, आपने कोई भी चैप्टर अपनी पसंद का उठाना है और मैथ्स करनी है। आप चैप्टर मैथ्स का कोई इजी वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप मुश्किल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप अब आसान काम कर सकते हैं। 2 घंटे आपने करनी है मैथ्स। उसके बाद बात करते हैं इस्लामियत की। फिर आपने 2 घंटे इस्लामियत पढ़नी है, इस तरह कि आपका जो इस्लामियत के 1-2 चैप्टर्स इसमें कवर हो जाए, सारे क्वेश्चन आंसर अलॉन्ग विद द एमसीक्यू मतलब जो आते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपने बोर्ड के हिसाब से इसको तैयार कर लेना है और नोट्स भी इसके प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं डे 2 की। अब डे 2 में आपने क्या करना है, आपने करनी है उर्दू। ठीक है, आपने 2.5 घंटे करना है उर्दू। 2.5 घंटे मतलब 2 आवर्स एंड प्लस 30 मिनट्स। ठीक है, 2.5 आवर्स आपने करनी है उर्दू। उर्दू के आपने चैप्टर्स देखने हैं जो भी है। ठीक है, कोई ट्राई करें आप, साथ साथ जो है अपनी उर्दू की क्रिएटिव राइटिंग भी करते रहें, जिसको इंशा परदाजी कहते हैं। ठीक है, जिसमें ख़त आ जाता है, दरख्वास्त आ जाती है। ये सब आपने साथ साथ लेके चलना है, अपना स्केजुअल बनाना है। आप सुबह रोज़ उठें, और जैसे ये आपका स्केजुअल मैंने जो ये प्रोवाइड किया है, अब आप देखें आप 3 घंटे में उर्दू के क्या क्या चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, ये आपने उसके आगे इन स्केजुअल जो है यहाँ ब्रैकेट में लिख देना। फिर इसी तरह मैथ्स है, 2 घंटे आपने मैथ्स की यहाँ चैप्टर लिख देना आपने कौन कौन से करने हैं। ठीक है, ये आपने सुबह उठ के ये पहला काम करना है, ताकि और पूरे दिन आपने ट्राई करना है कि आप ये गोल्स अचीव कर सकें। ठीक है, इससे डिस्ट्रैक्शन आपकी नहीं होगी और आप आराम से फोकस कर सकेंगे। फिर हमने करनी है फिज़िक्स 2 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्योंकि 2 घंटे फिज़िक्स है तो कोई इजी सा चैप्टर ले सकते हैं जो आप समझते हैं 2 घंटे में आप कवर कर लें, उसको आपने करना है। लेकिन यहाँ आप इजी चैप्टर ले रहे हैं तो यहाँ आज मैथ का करना है मुश्किल चैप्टर। ठीक, ताकि जो एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगती है वो आज आपने करनी है। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैथ्स की अपलोडेड हैं, तो आप उनमें से भी चेक कर सकते हैं। सही। फिर आप इंग्लिश पे आएंगे। फिर आपने करना है 1.5 आवर इंग्लिश। इंग्लिश में आपने क्या करना है, 1 घंटा करना है चैप्टर्स, और जो 30 मिनट्स बचेंगे उसमें आपने कोशिश करनी है जो आप ग्रामर का पार्ट है उसको कवर करें। ग्रामर में जैसे हमारे पास टेंसेस आ जाते हैं, आर्टिकल्स आ जाते हैं, ये सब आपने इसमें करना है। सही है। अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में अगेन आप फिजिक्स कर रहे हैं 4 घंटे। अब कोशिश करना है कोई मुश्किल चैप्टर, फिर आप मुश्किल चैप्टर से स्टार्ट करें जो आपको मुश्किल लगता है, या कोई लेंदी चैप्टर जो बड़ा है, ठीक, उसको कवर करना है। फिर 2 आवर्स आपने अगेन मैथ्स करनी है। मैथ्स में आपने देखना है कि अब आपकी मर्ज़ी है, आप थ्योरम यहाँ पे लें, कोशिश करें अब आप थ्योरम यहाँ पे ले रहे हो। ठीक है,
प्लस कोई इजी चैप्टर किएगा इन 2 आवर्स में। सही। थ्योरम्स को साथ साथ लेके चलिएगा, वरना एंड के लिए मत छोड़िएगा। स्टूडेंट्स एंड के लिए छोड़ते हैं थ्योरम्स और फंस जाते हैं। ठीक है, फंसना इन अ सेंस कि एंड में सारे थ्योरम्स करते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं थ्योरम्स और वो भूल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपने थ्योरम्स की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। अच्छा, फिर इस्लामियत पे आते हैं। इस्लामियत आपने आप 2 घंटे इस्लामियत करनी है, इसमें अहादीस शामिल करें। ठीक है, आज आपने हदीसें करनी है और कोई चैप्टर या आयत वगैरह कर लें। ठीक, फिर 30 मिनट इंग्लिश करने। इंग्लिश के 30 मिनट्स मैंने यहाँ क्यों रखे, क्योंकि यहाँ अब आपने करना है क्रिएटिव पार्ट। क्रिएटिव राइटिंग करनी है, कोई ऐसे लिखें, ठीक है, कोई एप्लीकेशन लिखें, उनकी प्रैक्टिस करनी है। इन 30 मिनट्स में आराम से आप कवर कर लेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 30 मिनट्स रखे। ठीक है। अच्छा, फिर डे 4 आ गया। अब डे 4 में आपने क्या करना है, आपने करनी है उर्दू 3 आवर्स। ठीक है, अगेन आप उर्दू के 2-3 चैप्टर्स इसमें कवर कर रहे होंगे। उर्दू आसान होती है तो इसमें आराम से कवर हो जाएंगे 2-3 चैप्टर्स। फिर करेंगे आप मैथ्स। मैथ्स का जो है आपने 2 आवर्स करने हैं, लेकिन यहाँ आप मैथ्स के आप मुश्किल चैप्टर करेंगे क्योंकि यहाँ आप फिजिक्स को कम टाइम दे रहे हैं। सही है, बाकी चैप्टर सब्जेक्ट्स आसान है, तो फिजिक्स का 2 आवर्स देने हैं। ठीक है, उसके बाद और अब यहाँ पे फिजिक्स का कोई आसान चैप्टर कर सकते हैं आप। सही, लेकिन मैं अगेन रिपीट करूँगी कि आपने जो चैप्टर करना है, जिस सब्जेक्ट में करना है, उसकी 100% तैयारी करनी है, इस तरह कि आप इतने सेटिस्फाई हों कि हाँ आप बोर्ड में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, MCQs अगर फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कवर इन इट, राइट। फिर इंग्लिश। इंग्लिश को अब आपने देने हैं 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ आप इंग्लिश के अगेन चैप्टर्स कवर कर रहे हैं कुछ, और आपने करना है ग्रामर पार्ट। ठीक, और चाहे तो आप ग्रामर की जगह ऐसे वगैरह भी यहाँ पे क्रिएटिव ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इस पे चलती हूँ, डे 5 पे। अच्छा, ये स्केड्यूल मैंने इस तरह किया है, बनाया हुआ है कि जैसे मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ये अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल डे 5 जो है हमारा कौन सा हुआ, फ्राइडे। अब फ्राइडे आपने अगेन फिजिक्स लेना है, 4 घंटे आपने फिजिक्स लगातार करनी है और कोशिश करें अगेन मुश्किल वाले चैप्टर्स लें ताकि आप आसानी से कवर कर सकें। अच्छा, ये आपने टाइमर लगा के आप करें ताकि आप जो है ना अचीव करें कि आपने 4 घंटे में करना है। जैसे न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं आप, तो आप अपने लिए टाइमर लगाएं 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स में आपने ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं और आप करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होगी। जैसे अक्सर होता है, हम लोग क्या करते हैं, घर में पढ़ रहे होते हैं, अचानक कुछ याद आ जाता है, खाना पीना याद आ जाता है, हम उठ के चले जाते हैं खाने पीने के लिए और 1 घंटा कहीं नहीं गया फिर। ठीक है, 1 घंटा ज़ाया होता ही होता है। या कभी पानी पीना ही याद आ जाता है तो पानी पीने के लिए उठते हैं तो वो अलग टाइम ज़ाया हो जाता है। कोशिश करें अपने साथ एक वाटर बॉटल लेके बैठें या पानी का एक ग्लास लेके बैठें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। ठीक, और खाने को ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें अपने, इसीलिए मैं कह रही हूँ टाइमर्स लगाएं ताकि आप गोल्स अचीव कर सकें। फिर मैथ्स लेनी है आपको 2 घंटे। ठीक है, आपने मैथ्स करनी है। यहाँ पे अगेन आज आप थ्योरम करेंगे और कोई भी एक चैप्टर करना होगा आपको। आसान करें, मुश्किल करें, इट्स अप टू यू। लेकिन हाँ, अगर फिजिक्स मुश्किल कर रहे हैं फिजिक्स चैप्टर, तो मैथ्स कुछ थोड़ा देखिएगा आसान वाला करें जो आपको अच्छा लगता हो, ईजी लगता हो थोड़ा सा। सही। फिर इस्लामियत है। इस्लामियत के आपने करने हैं आज 2 आवर्स इस्लामियत को देने हैं। अगेन इसमें आप आयत वगैरह कवर कर रहे होंगे और अहादीस, और कोई भी एक चैप्टर ले लिएगा। ठीक है, अहादीस जो है वो 30 मिनट्स में आराम से हो जाती है पूरी उसकी तैयारी। इसी तरह आयत को तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, मतलब 1 घंटे से कम ही लगता है जो आप सिलेबस है आप, और लेकिन और फिर आपने चैप्टर करना है। ठीक, फिर इंग्लिश को देना है 1 आवर। 1 आवर में अब आप करेंगे, आज इंग्लिश का चैप्टर नहीं करेंगे, इंग्लिश का क्रिएटिव पार्ट करेंगे। ठीक है, क्रिएटिव करेंगे, ऐसे वगैरह, एप्लीकेशंस, प्लस आपने करना है टेंसेस। ठीक है, टेंसेस, आर्टिकल्स, ग्रामर पार्ट को आप ले रहे होंगे, कोई चैप्टर नहीं करना आज आपने। फिर डे 6 पे आते हैं। इन सब के आप नोट्स बना रहे होंगे अपने काम के साथ साथ। आपको जैसे अगर आपने नोट्स बाय भी किए हैं तो उसमें आप हाईलाइट कर रहे होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या कुछ ऐड करना है तो आप वहीं ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, स्टिकी नोट्स आते हैं, आपने कुछ ऐड करना है, आप स्टिकी नोट्स पे लिखें और वहीं ऐड कर दें। ठीक है, आपको इससे
नए सिरे से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अच्छा इंग्लिश कर लिया। अब आपने ये आज का 6 डे कवर कर लिया विच इज़ सैटरडे। ठीक, अब संडे की बारी है। संडे को आपने अब करना है रिविजन। ठीक, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, संडे को आपने करना है रिवीजन। रिवीजन में आप क्या कर रहे हैं, सब चीज़ों को 2-2 घंटे आपने देने हैं। इस्लामियत 2 घंटे में पूरा कवर करना है। जो भी आपने इस वीक किया है उन सबको रिवाइज करके रख देना है साइड में। ठीक है, होपफुली 2 घंटे से पहले हो जाएगा इस्लामियत, क्योंकि ईजी होता है। अगेन उर्दू को आपने अगेन 2 घंटे देने हैं। 2 घंटे में अब आपने सारा रिविजन करना है। पूरे जो 6 डेज आपने पढ़ा है आज आप कर रहे हैं उसका रिविजन। ठीक, ताकि आपको 100% आपकी तैयारी हो जाए, साथ साथ रिविजन भी हो जाए। मैथ्स का भी आपने यहाँ रिवीजन करना है। अब आप मैथ का किस तरह करेंगे, आपने करने हैं यहाँ फॉर्मूलाज रिवाइज, प्लस जो एक्सरसाइज है उनमें जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है, अक्सर जो है लास्ट के क्वेश्चन जो है जैसे 1 से लेकर 10 तक हैं, तो लास्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो आपने क्या करना है, 2 शुरू के बीच के क्वेश्चन उठाने, लाइक सेकेंड और थर्ड, 2 क्वेश्चन बीच में उठाने जैसे 6 7 हो गया, और 2 क्वेश्चन लास्ट के उठाने हर एक्सरसाइज के। ठीक है, इस तरह आप पूरी एक्सरसाइज यहाँ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपने इस तरह करना है कि आप आसान वाले क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं और मुश्किल वाले भी। ठीक, इस तरह आपका रिविजन हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 घंटे में सारा रिविजन मैथ्स का करना इज बिट मुश्किल। ठीक है, हम हार्ड है। फिजिक्स से आपने अगेन सारा रिवीजन करना है। आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आप रिवीजन कैसे करेंगे, आपने अगेन न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही होते हैं, मोस्टली एंड वाले मुश्किल होते हैं। आपने शुरू के एक आध कर लेना है, बीच का 1-2 कर लेना है, बीच के 2 करेंगे और लास्ट का 1 आध। ठीक है, या आपको कोई और लगता है कि ये न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल था, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। सही, और यहाँ पे अब आपने करना है इंग्लिश का रिविजन। सही, तो ये था 7 डेज प्लान। 7 डेज मतलब ये दिसंबर में आपने रिपीट करना है, लाइक 4 वीक्स होते हैं, तो आपने इसको रिपीट करना है। होपफुली आपका अगर आपने सही तरीके से इसको मैनेज कर लिया और सही तरीके से आपने इसको टाइम दिया, तो आपके जो है यहाँ पे आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर उस सिलेबस को आप अगेन जनवरी में भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जो बाकी का सिलेबस रह गया उसको कवर करने के लिए। और जनवरी शुरू होते ही आपने फर्स्ट वीक क्या करना है, अब आपने दिसंबर में जो भी कर लिया है उस सब का रिविजन करना है। और वीडियो के एंड में आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और करना है आपको वीडियो को लाइक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।